प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय स्टडीज में। दोस्तों, जैसा कि आपको और हमें इस बात की भली भांति जानकारी है कि संस्कृत का जो एग्जाम होने वाला है सबसे लास्ट में होने वाला है, सबसे अंत में होने वाला है। और दोस्तों यह भी कहा जाता है कि अंत भला होता है तो सब भला होता है। तो दोस्तों आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह आपको संस्कृत में 12 अंक जरूर दिलाएगा, इस बात की हम पूरी गारंटी लेते हैं। वह टॉपिक क्या है? वह टॉपिक है संस्कृत में अनुवाद। तो दोस्तों आप लोग बोलिएगा कि सर संस्कृत में तो हमें अनुवाद करना आता ही नहीं है और आप बोल रहे हैं कि 12 अंक दिलवाने की गारंटी लेते हैं। तो मेरा जवाब रहेगा दोस्तों कोई गल ना, क्योंकि दोस्तों आप पढ़ रहे ट्रिक के परदादा से और ट्रिक के परदादा का काम ही है कठिन से कठिन प्रश्नों को, कठिन से कठिन टॉपिकों को इजी बनाना। दोस्तों आज के इस पूरे वीडियो सेशन में जो संस्कृत का अनुवाद होता है उसे कैसे बनाया जाएगा उसे हम एक और बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ट्रिक को देखने से पहले हम आपको कुछ ऐसे प्रश्नों को दिखा देना चाहेंगे जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। वह प्रश्न क्या है? वह प्रश्न ये सारे हैं जो आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। दिखाई क्या दे रहा है कि गंगा हिमालय से निकलती है। इसका अनुवाद जो है संस्कृत में करने को बार बार पूछा जाता है। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? गंगा हिमालयात निर्गच्छी। क्या हो जाएगा? गंगा हिमालयात निर्गच्छति। ठीक। अगला क्या है? नदियों में गंगा पवित्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नदीसु गंगा पवित्र वर्तते। वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? वृक्षात पत्राणी काथी हो जाएगा? वृक्षात पत्राणी पतंती। वृक्षात पत्राणी पतंती इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? सड़क के दोनों ओर पेड़ है। मार्ग उभयता वृक्षा संति। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। दशरथ के 4 पुत्र हैं। दशरथ सत्य चत्वारा पुत्रा आसन। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है। बिहारस्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमारः अस्ति। लड़के गेंद से खेलते हैं। बालकः क्या हो जाएगा? कुंदुकेन क्रीडन्ति। विद्या विनय देती है। विद्या विनयम ददाति। वह सांप से डरता है। सह सर्पात बिभेति। दिनेश कान से बहरा है। दिनेश कर्णेन बधिरा। संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। संस्कृत भारतस्य प्राचीन भाषा अस्ति। हिमालय पर्वतों का राजा है। क्या है दोस्तों? हिमालय पर्वतों का राजा है। हिमालय पर्वतानाम राज्ञा अस्ति। गंगा का जल पवित्र है। गंगाया जलम पवित्रम अस्ति। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। गंगा भारतस्य पवित्रमा नद्या वर्तते। भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनम एक शिक्षकः अस्ति। भिखारियों को भिक्षा दो। भिक्षुकाय भिक्षाम दे। तो दोस्तों ये सारे जो अनुवाद आपको दिख रहे हैं यह आपके एग्जाम में इस बार छपने वाले हैं। सो दोस्तों इसको आपको किसी तरह से याद कर लेना है, जिस तरह से हो, नाक रगड़ के हो या कुछ भी करके हो, इसका कोई ट्रिक नहीं याद करने का। ठीक है दोस्तों। लेकिन अब हम ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों कि मान गए कि आपको संस्कृत में कुछ नहीं आता है। आप संस्कृत को 0% जानते हैं। कितना परसेंट जानते हैं? 0% जानते हैं। संस्कृत का आपको कुछ नहीं आता है और आपको क्या करना है? संस्कृत में अनुवाद करना है। क्या करना है दोस्तों? संस्कृत में अनुवाद करना है। तो आप एक चीज को जरूर जानते होइएगा। क्या चीज को जानते होइएगा? हिंदी में जानते होइएगा। हिंदी में आप जानते होइएगा अनुस्वार। किस चीज को? अनुस्वार को जानते होइएगा। अनुस्वार कैसे होता है दोस्तों? अनुस्वार कैसे होता है? अनुस्वार क्या होता है? सुनना होता है ऊपर की तरफ। अगला क्या दोस्तों आप जानते हैं? अगला विसर्ग जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों? अगला विसर्ग हो जानते हैं। ऐसे होता है विसर्ग। एक और चीज आप क्या जानते हैं? एक और चीज आप जानते हैं हलंत। क्या जानते हैं दोस्तों? हलंत जानते हैं। इस चीज को आप एकदम इजीली जानते हैं कि हलंत इस टाइप का होता है।
एक और बात होती है दोस्तों, संस्कृत में आप सब्जेक्ट को पहले लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट को पहले लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी शब्द को किधर भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिमालय पर्वतानाम राज्ञा अस्ति, तो आप पर्वतानाम को लास्ट में भी लिख सकते हैं, अस्ति को पहले भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के अनुसार से आपको बनाना होता है। जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इस फॉर्मेट पर आपको बनाना होता है। लेकिन संस्कृत में उस टाइप का नहीं है, जिस वजह से और है इजी बन जाता है। तो हमने क्या बताया, आप 2-3 चीज को जरूर जानते होइएगा, अनुस्वार को जानते होइएगा, विसर्ग को जानते होइएगा, हलंत को जानते होइएगा। तो आपको जिस प्रश्न का आंसर बनाना है उसको क्या करना है, सेम टू सेम हिंदिया को हिंदिया में लिख देना है। और लिखने के बाद कॉमनों में कथी लगा देना है, बधिरा लगा देना है, कोनों में विसर्ग लगा देना है, कोनों में हलंत लगा देना है, कोनों में अनुस्वार लगा देना है, कोनो शब्द के साथ आपको छेड़छाड़ कर देना है थोड़ा सा। वही जो हो गया, क्या हो गया, संस्कृत में अनुवाद हो गया। एक और चीज हम आपको बता देना चाहें दोस्तों कि कुछ ऐसे शब्द है जिसका आपको संस्कृत में क्या कर लेना है, याद ही कर लेना है। जैसे कि यम, यम मतलब क्या होता है दोस्तों, यह होता है, क्या होता है, अहम मतलब क्या होता है दोस्तों, अहम मतलब मैं होता है, मुझे होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है अहम। अहम मतलब मैं होता है। इस चीज को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से 3-4 ऐसे चीज है आपको याद कर लेना है। आप अस्थि को बढ़िया से याद कर लीजिए, अस्थि मतलब है होता है, अस्मिन मतलब थे होता है, अस्मिन मतलब थे होता है। इस चीज, इन सारे 5-6 ऐसे चीज है जिनको आपको एकदम बढ़िया तरीका से याद कर लेना है, क्योंकि यही जो चीज है यही इसमें रिपीट होता है। एग्जाम्पल के लिए आप अस्थि लीजिए, अस्थि मीन्स है, तो देखिए आप यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर क्या है, थे यानी कि अस्मिन लगेगा, क्या लगेगा, अस्मिन लगेगा। तो इन्हीं सारी चीजों को अगर आप 4-5 को याद कर लेते हैं तो आपसे अनुवाद छूटने वाला नहीं है। और आपको क्या करना है कि अनुस्वार विसर्ग किधरों किधरों छेड़छाड़ कर देना है। और विसर्ग अनुस्वार कैसे छेड़ना है कि आपको शब्द में बोल कर देखना है। जैसे कि बधिरेन, बधिरेन अच्छा नहीं लगेगा, बधिरा, बधिरा थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है, तो आपको इसमें क्या लगा देना है, विसर्ग लगा देना है। सुन करके चेक करना है, बोल के चेक करना है कि इसमें अनुस्वार अच्छा लग रहा है या विसर्ग अच्छा लग रहा है, और उस टाइप से लगा देना है। आपको अहलंत को यूज कर लेना है। इन सारी चीजों को आप यदि यूज करते हैं तो गारंटी है कि आप जो संस्कृत का अनुवाद है 0% आप संस्कृत को जानते होइएगा, लेकिन आप अनुवाद को जरूर बना के आइएगा। इस बात की हम पूरी गारंटी लेते हैं दोस्तों। यही था ट्रिक। अगर कोई दोस्त ऐसे हैं जिनको इन सारी चीज़ों को बनाने में प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को उन दोस्तों के पास भेजिए जिन्हें संस्कृत में अनुवाद बनाने का एकदम थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, एकदम जीरो जानते हैं संस्कृत को, ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। देखिए दोस्तों, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य उन बच्चों तक पहुंचना है जो कि संस्कृत में या किसी सब्जेक्ट में एकदम जीरो है, कुछ नहीं जानते हैं। उनके लिए हम ऐसा ट्रिक लेकर आते हैं जो क्या होता है, बहुत ही बेहतर होता है और उनके लिए फायदेमंद होता है। सो दोस्तों, यह वीडियो जो है उन दोस्तों के पास भेजिए जिसको इनकी ज़रूरत है। वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।